नमस्कार साथियों। आज एक ऐसा इशू आया है पंजाब का जो 21 सितंबर से 25 सितंबर तक एक संसदीय प्रणाली में घटना घटी, जिसका अंत संसदीय प्रणाली को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही वो इस प्रणाली से संबंधित एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी छोड़ रहा है। इसके दो इश्यूज हैं। गवर्नर साहब ने पंजाब असेंबली को समन किया था और साथ ही रिप्रेजेंटेशन मिलने के कारण उसके ऊपर एडवाइस लिए और एडवाइस के बेस पर 21 सितंबर को समन को विड्रॉ कर लिया गया। दूसरा इशू था कि पंजाब गवर्नमेंट ने दोबारा 27 सितंबर 2022 के लिए सेशन बुलाने की राज्यपाल महोदय को सिफारिश की, परंतु 23 सितंबर को राज्यपाल महोदय ने गवर्नमेंट से विधानसभा के थ्रू डिटेल्स ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेस के बारे में पूछा और फिर गवर्नमेंट तथा राज्यपाल महोदय के ऑफिस के बीच में ये प्रश्न खड़ा हो गया कि एडवाइजर्स कानून जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो प्रथम इशू में प्रश्न पैदा होता है कि क्या सेशन विड्रॉ करने के लिए रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर किया जा सकता है। दूसरा पैदा होता है कि क्या मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस को पंजाब विधानसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो आर्टिकल 208 में बना है उसके प्रोविजन को विड्रॉ करने के लिए ग्राउंड बनाया जा सकता है। तीसरा, क्या रिप्रेजेंटेशंस पर लीगल एडवाइस लेकर राज्यपाल जी द्वारा सेशन की समनिंग को विड्रॉ किया जा सकता है और क्या विड्रॉ करने से पहले राज्यपाल जी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवाइस करने बारे मैसेज भेजकर सेशन की समनी को रिसाइंड किया जा सकता है। इसके साथ ही एक प्रश्न है कि क्या राज्यपाल जी जो राज्य के मुखिया हैं उनके अपने दो एडवाइजर एजी और एलआर क्यों नहीं एडवाइस दे रहे। इससे पहले कि मैं इन सभी चीजों का जवाब तलाश करूं, आप और आपके सामने रखूं, मैं बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि राजनीति जनता की सेवा करने के लिए है, जनता का मास्टर बनने के लिए नहीं है। इसके साथ ही 3 जून 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संविधान सभा में कि पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस नागरिकों के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। यहां पर मैं यह भी स्पष्ट किए देता हूं कि आर्टिकल 168 में राज्यपाल महोदय लेजिस्लेचर का भाग हैं, परंतु हमारी कन्वेंशन और आर्टिकल 193 के अंतर्गत वह न तो हाउस में बैठ सकते हैं न हाउस की प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं। वह हाउस के सदस्यों को सदन में एड्रेस करते हैं अंडर आर्टिकल 175 एंड अंडर आर्टिकल 176। साथ ही यह भी बताना आवश्यक है कि लेजिस्लेचर में पार्ट होते हुए भी गवर्नर साहब को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हैं। ये आर्टिकल हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, इट्स मेंबर्स एंड इट्स कमेटी को कुछ पावर्स और विशेष अधिकार देते हैं, राज्यपाल महोदय जी को नहीं। इन प्रश्नों के जवाब शायद हम इस तरह तलाश कर सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन देने या लेने का अधिकार या दायित्व इस इशू के बारे में माना जा सकता है, परंतु यह संसदीय प्रणाली व इंडियन पॉलिटी की प्रणाली के अनुरूप नहीं दिखता। इसके और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे भविष्य के लिए प्रथा बनाना। यदि कभी मान लिया 10, 20, 30 वर्ष में कोई चुनी हुई सरकार बहुमत खो देती है और उसके मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस को कहा जाता है, तो क्या रिप्रेजेंटेशन के बेस पर राज्यपाल महोदय उस मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस को डिले होने से रोक सकते हैं। ऐसी स्थिति बन सकती है और वह चुनी हुई सरकार मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में असमर्थ रहती है या नहीं ले पाती, तो ये एक बड़ा इशू पैदा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब में कहा जा सकता है कि मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस को रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन पंजाब विधानसभा का हिस्सा न होने पर सेशन के समन को विड्रॉ के ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि रूल्स ऑफ प्रोसीजर आर्टिकल 208 में बने हैं जो विधानसभा व उसकी समितियों की कार्य संचालन के बारे में हैं।
हाउस से रिलेटेड प्रोविजंस समनिंग के बाद एप्लीकेबल होते हैं जो इन रूल्स में बने हुए हैं। इन रूल्स के अंदर स्पीकर साहब को इंटरप्रिटेशन और रेजिडुअरी पावर्स हैं, जिसके कारण कन्वेंशंस डेवलप होती हैं और उनके अनुसार काम होता है। लोकसभा व विधानसभा में हम देख सकते हैं कि बहुत सी ऐसी कन्वेंशंस हैं जो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं ना रूल्स में हैं, तो भी वो हेल्दी कन्वेंशन है और लागू हैं, जैसे मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, 0 आवर्स, सेंस और मोशन एटसेट्रा। ये डेवलप्ड कन्वेंशंस हैं। इसके अतिरिक्त मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आपने सेशन सुना है, स्पेशल सेशन सुना है, लेकिन एक होता है लेम डक सेशन। ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना रूल्स में है, लेकिन ये कन्वेंशन है और हमारी आजाद भारत में 1957 एंड 1962 में 2 लेम डक सेशन कन्वेंशन के अंडर हुए हैं। इसलिए मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस जो हाउस की प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए एक वेल एस्टेब्लिश्ड डिवाइस कन्वेंशन है, इसे समनिंग की विड्रॉल की ग्राउंड बनाना तर्क संगत नहीं माना जा सकता, क्योंकि हाउस समनिंग का फैसला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपने रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट जो राज्यपाल महोदय द्वारा अंडर आर्टिकल 166 बनाए जाते हैं उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है और वो रिकमेंडेशन राज्यपाल जी को हाउस समनिंग के लिए भेजी जाती है। अतः हाउस समनिंग अर्थात मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए सेशन बुलाना रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 166 आता है, न कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द विधानसभा अंडर आर्टिकल 208। अन्य क्वेश्चन के बारे में कहा जा सकता है कि एडवाइस लेने के व उनके अनुसार समनिंग के बारे रिकंसीडर करने का मैसेज राज्यपाल जी भेजते और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर हाउस की समनिंग को रीसाइंड करते तो यह अच्छा रहता। सेकंड इशू जिसमें 27 सितंबर 22 को दोबारा हाउस बुलाने की बात पैदा हुई, उसमें गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के बाद राज्यपाल महोदय ने 23 सितंबर को डिटेल्स ऑफ द लेजिस्लेटिव बिजनेस के बारे में पूछा। साथ ही दूसरी कम्युनिकेशंस में एक दूसरे को कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज की सही जानकारी, सही एडवाइस न देने जैसी बातें उठने लगी, परंतु अंततः 24 सितंबर 2022 के गवर्नमेंट और विधानसभा के जवाब के बाद राज्यपाल जी ने सदन का सेशन बुलाकर अच्छी संसदीय प्रणाली का एहसास कराया। यहाँ यह बताना भी आवश्यक है कि मुख्यमंत्री को अंडर आर्टिकल 167 में प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन के बारे में राज्यपाल जी को बताना आवश्यक है। ये बात सुनने की वाली है कि प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन राज्यपाल जी ने मांगी थी डिटेल्स ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेस। आर्टिकल 167 प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन के बारे में कहता जो राज्यपाल जी को बताना है या राज्यपाल जी के पूछने पर इस चीज को बताना है। यह इसलिए भी आवश्यक है कि राज्यपाल जी को यह पता होना चाहिए कि यह डिसीजन एक मंत्री का है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, जिससे कि वो उसी हिसाब से आगे कार्रवाई कर सकें। दर्शकों व प्रशासन के सदस्यों की जानकारी के लिए मैं यहाँ स्पष्ट किए देता हूं कि लेजिस्लेशन एंड लेजिस्लेटिव बिजनेस दो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, दो डिफरेंट डिवाइसेस हैं। लेजिस्लेशन एक प्रपोजल है, एक बिल है, एक डिवाइस है जो कॉन्स्टिट्यूशन के विभिन्न आर्टिकल्स में दिया हुआ है, जबकि लेजिस्लेटिव बिजनेस वेरियस डिवाइसेस की एक लिस्ट है जो आर्टिकल 208 के अंडर हाउस समनिंग होने के बाद असेंबली तैयार करती है। और यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेजिस्लेटिव बिजनेस एक अनएक्सपेक्टेड और अनसर्टेन इश्यूज पर डिपेंड करता है। कुल मिलाकर राज्यपाल जी द्वारा हाउस की दोबारा 27 सितंबर को बुलाकर हेल्दी पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस की एग्जाम्पल पेश की है, जो 1946 की लॉर्ड वॉवेल वायसरॉय के समय की हमारी पहली भारतीय बनी सरकार की याद दिलाती है। सितंबर 1946 में पहली भारतीय सरकार बनी थी।
तब गवर्नर जनरल होते थे जो किंग को रिप्रेजेंट किया करते थे। उस टाइम ये कहा गया है हमारे कन्वेंशंस में, हमारे सिस्टम में, कि उस टाइम किंग की यानी गवर्नर जनरल की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मतभेद थे, भारी मतभेद थे, क्योंकि देश आजाद होने वाला था, हुआ भी नहीं था। हमारी मिनिस्ट्री काम करती थी, लेकिन मतभेद होने के बाद दोनों में सद्भावना थी, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते थे। और यहां तक कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर भारतीय मिनिस्टरों की कार्यप्रणाली को देखकर बड़े ही सरप्राइज हुए थे। इसके साथ ही 25 नवंबर 1949 की डॉक्टर अंबेडकर की बात याद आ जाती है। इस घटना के बारे में विशेषकर ये बात याद आ जाती है जो घटी है, और अंत में इसका अच्छा नतीजा हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यदि संविधान सभा में महावीर त्यागी जी, कामत जी, महबूब अली बेग, पुरुषोत्तम दास टंडन, पंडित भार्गवा जैसे सदस्य सदन में अपनी आलोचनात्मक भूमिका नहीं निभाते तो ऐसा सुंदर संविधान बनना मुश्किल होता। इसमें ऐसे सदस्यों की विशेष योगदान है। अतः पॉजिटिव आलोचना, सद्भावना जैसी का होना संसदीय प्रणाली को उन्नत करने के लिए आवश्यक है, परंतु ये बने रहना चाहिए। धन्यवाद।